शक्तनाम ग्रंथ निर्भय ज्ञान साखी तीन। अधरस भेद यह शब्द है, सुनहु संत सुजान। पारखी जन को काम है, गैर जो गहिले ज्ञान। कहते हैं कि जिस शब्द से मैं बतला रहा हूँ, जो शब्द मैं तुमको दे रहा हूँ है संत और सज्जन व्यक्तियों, यह शब्द अधरस भेद बतलाता है। यानी शब्द जो हम दे रहे हैं, इसी शब्द से गहीर ज्ञान प्राप्त होगा, पूरा ज्ञान मिलेगा। यह अधरसी है, केवल कह करके हम दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। अब जब तुम कमाई करोगे शब्द की, तो गहरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण ज्ञान। तो पारखी व्यक्ति जो है वही गहीर ज्ञान प्राप्त करेगा। जो समझ लेता है कि असल शब्द यही है, इसी से हमारा कल्याण होगा, तो उसको पारखी कहते हैं। तो पारखी जन ही, पारखी व्यक्ति ही गहीर ज्ञान प्राप्त करेगा। प्रैक्टिकल यानी प्रमाणित, उसको ध्यान करके प्रमाण अपने सामने है, उसको उजागर करेगा। बंकनाल नाभि ठिकाना, षोडश कमल ताहि परमाना। मूल चक्र दृष्टि में आना, श्वेत वर्ण भंवरा तहाँ जाना। बंकनाल नाम की एक नाड़ी है, जो नाभि से निकलती है। नाभि में उसका वास है, रहती है, और उसी के अधीन 16 दल का कमल है। षोडश कमल ताहि परवाना, परवाना माने उसके अधीन है। जब बंकनाल नाड़ी को जागृत करते हैं तो 16 दल का कमल खिल जाता है, और जब खिलता है तो मूल चक्र दृष्टि में उसके अंदर मूल चक्र रहता है, जिसमें जीव श्वेत वर्ण, वो सफेद रंग का, उस जीव को भंवरा कहा गया है, वहीं आत्मा रहता है, वह दिखाई देता है। श्वेत ध्वजा शून्य में देखा, यह भेद बिरला केहू पेखा। झलकी नूर हुय उजियारा, दुई बाते तहाँ निर्मल बारा। तो जिसकी सूरती आगे बढ़ करके शून्य में पहुंचती है, गगन गुफा, जिसको भंवर गुफा कहते हैं त्रिकुटी में, तो वहाँ पर सफेद प्रकाश दिखाई देता है। त्रिकुटी शून्य पवनी स्थान, त्रिकुटी में ही शून्य का स्थान है। वहाँ पहुँचने पर आत्मा को संसार का ज्ञान नहीं रहता, शरीर का ज्ञान नहीं रहता, इधर से अब वो शून्य हो जाता है, इसलिए उसको शून्य कहा गया। तो यह भेद यहाँ कोई बिरला पहुँचता है और देखता है। वहाँ पर नूर माने बहुत ज़्यादा आभा, तेजी जो है हो जाता है, बहुत प्रकाश हो जाता है, और वहाँ दो बाती उसके अंदर हो जाती है, निर्मल बढ़ जाती है। कौन बाती? तो प्रेम सूरति बाती करुणी के तदिछल कपट साफ गब, उसके अंदर प्रेम का दीपक जल जाता है, और ज्ञान ज्योति जब निर्मल बरई, सकल पाप किलबिख सबरई। प्रेम और ज्ञान यही दो बत्ती है, यही निर्मल, उसके दिल में परमात्मा के प्रति प्रेम और ज्ञान हो जाता है लगातार, अटूट ज्ञान और प्रेम हो जाता है, वही निर्मल है।
उसमें अंदर माया का वास नहीं रहता, उसके दिल में, उसके सूरत में। शून्य गगन जहाँ सूरति संजोगा, खट्टा मीठत जा रस भोगा। त्रिकुटी महल के खबरी जो जाना, त्रिवेणीय संगम आय समान। तो शून्य गगन कहलाता है जहाँ सूरत से शब्द का मेल होता है, संयोग होता है। और वह व्यक्ति ऐसा जो हो जाता है तो खट्टा मीठा जीभ के स्वाद से और इंद्रियों के स्वाद से उसका निष्प्रिय, इच्छा रहित हो जाता है, अलग हो जाता है, उसके अंदर कोई स्वाद नहीं रह जाता। तो त्रिकुटी महल वो कहलाता है, उसका हाल जो जानता है। तो वो कहाँ रहता है? तो त्रिवेणी, इंगला पिंगला सुषमना जहाँ संगम होता है उसी जगह पर त्रिकुटी कहलाता है। वहाँ वो पहुँच जाता है उसकी सूरत। इंगला पिंगला द्वादश धावे, परिमल बाशय गर जहयावे। अमृत को पताही के हेठा, अमृत हंस चखही भरी पेटा। तो इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी से जो स्वर बाहर जाता है 12 अंगुल तक जाता है, और उतना दूर पर चंदन की और अगर की खुशबू जो है आत्मा की सूरत को आने लगती है। और उसी के नीचे अमृत का कुआं होता है। तो वह कुआं, उसका मुख नीचे को होता है और ऊपर को वह उसका पेदी होता है, यानी वो गिरता है ऊपर से नीचे को, उसमें से ठोपे ठोप रस निकलता है, अमृत के समान उसका स्वाद होता है। इसी को हंस आत्मा जो है खूब पेट भर पीता है। तो पीते पीते अमृत जखहि हंस भो सारा, त्यों त्यों दृष्टि भजी उजियारा। अब जैसे जैसे उसका स्वाद या आत्मा लेता है तो वह निर्मल हो जाता है, अब उसका दृष्टि में प्रकाश हो जाता है। हंस के पारस अमृत चाखा, नाम समीप सुरति जो राखा। तो आत्मा का पारस जिससे उसको मुक्ति प्राप्त होती है, निर्मल होता है, वह परमात्मा का नाम ही पारस अमृत है, और उसी का वो सुमिरन करता है। तो नाम समीप सूरति जो राखा, यानी बराबर नाम के अंदर अपने सूरत को लगाया रहता है, तब उसको पारस लग जाता है, नम में पारस लगाता है। कह दरिया साँच यह ज्ञान, सतगुरु से पवे परवाना। सतगुरु बिना मुक्ति नहीं पावे, सतगुरु से परस बिलगा। दरिया साहब कहते हैं कि यह सत्य ज्ञान मैं बतला रहा हूँ, इसको कोई मिथ्या मत समझे। तो सतगुरु से परवाना जो ले करके, दीक्षा ले करके इसको ग्रहण करेगा तो मुक्ति प्राप्त होगी। बिना सतगुरु का मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए जो सतगुरु से भेंट करता है तो पारस, सतगुरु का जो पारस है जिससे मुक्ति प्राप्त होता है, वह आत्मा उसको समझ लेता है, दुनिया के पारस से अलग समझता है उसको। साखी 4।
घर घर सतगुरु ना कही, ज्ञान कथे विस्तार। सुकृत के सतगुरु कही, हंस उतारहि पर। यहाँ देखा जाता है कि हर गांव में जगह जगह साधु संत अपने को सतगुरु बन करके घूमते फिरते दीक्षा देते हैं। अब इस पर सतगुरु कहते हैं दरिया साहब कि घर घर में सतगुरु इतना आसान से यहाँ नहीं है, सेत यहाँ में नहीं है, सुलभ नहीं है, वह दुर्लभ से प्राप्त होता है। जो घर घर में ज्ञान कथते हैं, अपने को सतगुरु कहते हैं, तो वो सतगुरु नहीं है। इस ब्रह्मांड में केवल सुकृत ही सतगुरु हैं, और वही आकर के अमर लोक से समय समय पर आत्मा को भवसागर पार करते हैं। भुवंग सोई जाके मणि बोरे राते, बिना मणि नहीं भुजंग के जाती। बिना मणि नहीं होए उजियारा, और जगत सब के चुआ बजार। कहते हैं मणियरा सर्प वही है जिसके सिर में रात को मणि का प्रकाश दिखा, मणि बढ़ती है, यानी जिसके अंदर मणि होता है, मणि का प्रकाश दिखाई देता है, वही भुजंग कहलाता है। अब अगर मणि नहीं है तो उस सर्प की जात नहीं है। अब बिना मणि का प्रकाश नहीं होगा, उजियार नहीं होगा, तो जितने संसार में सर्प है सब केचुआ के समान है। जाके होय मूल मणिमाला, सोई संत है ज्ञान ऋषा। बिना मूल ज्ञान है खाली, सुरति करे अजपा जप माली। जकरा अब कहते हैं कि जो आत्मा साहब के मूल नाम रूपी मणि का माला पहनता है, सुमिरन करता है माला बना करके, वही ज्ञान से भरपूर हो जाता है। जैसे पुस्तक में ज्ञान लिखा रहता है, तो उसी तरह से उस संत के हृदय में ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। अगर मूल ज्ञान है, अगर मूल उसके अंदर नहीं है, मूल का परमात्मा के मूल नाम का सुमिरन नहीं करता है, तो वह थोथा ज्ञान वाला है। इसलिए साहब के नाम का जाप करे। माली जैसे माला बनाता है, माली रखने वाला का नाम माली है, तो वही उस सूरत से उसी मूल नाम का माला बना करके जाप करे, अजपा जाप करे। जो यह निरखे निर्मल मोती, निर्मल ज्ञान बरे जहाँ ज्योति। सोई संत साधु की जाति, जाके ब्रह्म भेद यही भान। अब शब्दवा का नाम निर्मल मोती भी रखा गया है। साहब का जो शब्द है, जैसे मोती में किसी तरह का दाग नहीं होता है, बिल्कुल सफ़ेदे सफ़ेद होती है, उसी तरह से यह निर्मल मोती स्वरूप निर्दाग स्वरूप इस शब्द का जो जाप करता है, सुमिरन करता है, तो उसके अंदर निर्मल ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। वही साधु संत का जाति का हो जाता, वही साधु संत के जाति कहलाने लायक है। जो इस तरह से अर्थ भेद समझ करके ज्ञान में जाग जाता है, तो वही साधु संत कहलाता है।
सोई संत साधेय ज्ञाना पारस के पावे परमान रहे ऊंच नीच हो जाई कुल के कानी राखे नहीं भाई। वही संत जो है इस ज्ञान की जो साधना करता है, जिससे आत्मा के अंदर पारस लग जाता है, तो पारस लगने वाले परवाना को लेकर जो साधना करता है, खानदान का यानी ऊंचे खानदान में जो पैदा रहता है और अपने को अभिमान रहित हो करके नीच बिल्कुल अधीन बन जाता है और खानदान की मर्यादा से रहित हो जाता है। जैसे भृंग कीट किन्हा अपनी सूरति से पाले जोलिन। तो जैसे भृंगा कीट को पकड़ करके, अब वह कीट क्या करता है कि कीट के पाँख को पैर को सब तोड़ देता है। अब कीट उसके अधीन हो जाता है, अपना कुछ भी बल उसको नहीं रहता। उसी तरह से बड़े जात का हो करके बिल्कुल सतगुरु के सामने अधीन रहता है। जैसा वो करेंगे वैसा वो अपना उनका पर अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। तो सतगुरु जो है उसको अपने सूरत से पाल लेते हैं, उसको शक्तिशाली बना देते हैं। जो नर सूरति शंख राखा सामर्थ्या पुषरी खे भाखा। जैसे चमेली फूल जो जाना बास तिल में जाय समान। यानी जो व्यक्ति अपने सूरत को हमेशा साहब के शब्द में लगाया रखता है, एक क्षण के लिए विस्फोर नहीं होता है, तो साहब क्या करते हैं कि उसको अपने दृष्टि में रख लेते हैं। उनका दृष्टि उनके ऊपर लग जाती है और सारा जो इनका गुण है सब उसके अंदर हो जाता है। जैसे चमेली फूल जो जाना बास तिल में जाय समान। जैसे चमेली का तेल बनाने का होता है, तो तिल को ले करके उस पर चमेली का फूल बिछा दिया जाता है और धीरे धीरे चमेली के फूल का सुगंधी उस तिल में समा जाता है। तिल में बास केहू नहीं जाना कोई अकूफ ही से पहिचान। तो तिल में जो सुगंधी होता है चमेली का, कोई नहीं जानता है कि कहाँ से आता है। कोई ज्ञानी होता है तो अपना ज्ञान से समझ पहचान कर लेता है कि बिना चमेली के फूल का इसमें बास नहीं आता। तिल पेरे तेल जब जाना बास फूले लसवे के हो जान। जब उस तिल को मशीन में पेर करके तेल निकाला जाता है, तब तिल का तेल कोई नहीं कहता है, अब वह चमेली का फूल कहलाता है, फुलेल कहलाता है। सब घटनाम सजीवन गावे बिन परिचय कोई बास न पावे। सतगुरु शब्द खोजो दिल लाई मीठे को बास सुबास समाई। जितने लोग साहब के नाम का गान करते हैं, सुमिरन करते हैं संजीवनी नाम, लेकिन जब तक ले उससे परिचय नहीं होगा
तब तक ले किसी के अंदर ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो सतगुरु के शब्द को जो दिल से खोजता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो गंदा विषय का स्वाद लेता था, उसके अंदर दुर्मति थी, वो समाप्त हो जाती है और उसके अंदर सुंदर ज्ञान आ जाता है, सुंदर ज्ञान का भाव हो जाता है।